परमात्मा की बड़ी सीधी, सहज, एकदम सिंपल शिक्षाओं को धारण कर, उनकी अनमोल शिक्षाओं की कदर कर अपना कल्याण करने की ईश्वरीय पढ़ाई में नंबर 1 लेकर भविष्य का लक्ष्मी का मर्तबा लेने वाली और संगम युग में जगदम्बा सरस्वती का टाइटल प्राप्त कर परमात्मा के दिल तख्त का अधिकार प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा मातेश्वरी द्वारा परमात्म शिक्षाओं का स्पष्टीकरण। परमात्मा समझाते हैं कि आकाश में सितारे तो अनेक होते हैं, लेकिन उनमें जो सितारे ज्यादा चमकते हैं उनकी चमक न्यारी प्यारी लगती है, सभी का ध्यान खिंचवाती है। ऐसे ही ज्ञान सूर्य परमात्मा से शिक्षा लेने वाले भी ज्ञान सितारे कहलाते हैं। परमात्मा की आश है कि हम धरती के सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच विशेष आत्मा के रूप में दिखाई दें। वो तब हो सकता है जब हमारी स्थिति असाधारण और अलौकिक हो, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर बन सकती है। श्रीमत कहती है कि अंतर्मुखी अर्थात आत्मिक स्वरूप और आत्मिक स्वधर्म में स्थित होकर फिर बाहर मुक्ता अर्थात देह की दुनिया में आने का अच्छा अभ्यास करो। बाहर मुक्ता में रहते बाहर मुक्ता में आएंगे तो साधारण रीति से सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ पवित्र सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान स्वरूप और ऊंचे ते ऊंचे ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान के रूहानी नशे में स्थित होकर नॉलेज से फुल और शक्तिशाली बनकर सभी को आत्मिक स्नेह और दृष्टि से देखते हुए बाहर मुक्ता में आकर नॉलेज देंगे तो स्थिति अलौकिक होगी और अनेक आत्माओं को अलौकिकता का अनुभवी बना सकेंगे और संगठन के बीच अल्लाह लोग अर्थात भगवान के बच्चे हैं दिखाई पड़ेंगे, दुनिया से बिल्कुल अलग। भगवान के बच्चे अर्थात सभी को सुख देने वाले, सभी से प्रेम करने वाले, सभी को आनंदित करने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले, शांति अनुभव कराने वाले, जिन चीजों का दुनिया में अभाव है और जिनकी हर किसी को जरूरत है, ऐसी विशेषताओं से संपन्न बनाते हैं परमात्मा। जो बनते हैं वे औरों से अलग दिखाई देते हैं। परमात्मा वरदान देते हैं, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी बनो। रावण की जायदाद है देह का अभिमान, काम विकार के साथ विनाशी कामनाएं, क्रोध के साथ आवेश, रोब करना, रूठना, हुक्म चलाना, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य, दुश्मनी, निंदा, ग्लानि, चुगली करना, अपमान करना, ताने मारना, आलोचना करना, नीचे गिराना, मजाक उड़ाना, तिरस्कार करना, पर चिंतन, प्रदर्शन, परदोष, जोर से हंसना, चिल्लाना, चीखना, व्यर्थ बोलना, ज्यादा बोलना इत्यादि। परमात्मा इस रावण की जायदाद से मुक्त होने के लिए रोज आदि अनादि स्मृति दिलाकर ऊंच शिक्षाएं देते हैं ताकि पुनः हम राम निराकार परमात्मा की जायदाद के मालिक बने। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर रावण की जायदाद साथ में रखेंगे तो दिल को आराम देने वाले दिलाराम निराकार परमपिता परमात्मा ठहर नहीं सकते। ऐसे में शिक्षाओं की स्मृति और धारणा भी नहीं कर सकेंगे। परमात्मा शिक्षाएं देते हैं तो उसे धारण करने की शक्ति भी देते हैं, लेकिन तब जब हम उनके कहे अनुसार चलें। परमात्मा कहते हैं रावण की जायदाद को छोड़ दो। रावण की जायदाद का संपूर्ण त्याग कर अपनी श्रेष्ठ स्वरूप और श्रेष्ठ नशे में रहते हुए अलौकिक और असाधारण स्थिति में स्थित हो सबसे पहले संपूर्ण पावन बनने वाली जगदम्बा सरस्वती द्वारा स्पष्ट की हुई परमात्म शिक्षाएं। आज के समय में मान्यता है कि सुख दुख सब परमात्मा देते हैं। दुनिया में जो लड़ाई झगड़े बीमारियां हैं वो सब परमात्मा ही करवा रहे हैं। शादियां भी वे ही करवा रहे हैं। कलयुग के सारे रीति रस्म परमात्मा ने बनाए हैं। ऐसी बातें सुनकर सभी परमात्मा के नाम पर सारी बातें कह देते हैं और खुद के कर्मों पर अटेंशन नहीं देते हैं। परमात्मा ने ही ऐसी किस्मत हमारी बनाई है कहकर किस्मत को नहीं सुधारते, बल्कि और ही कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बनते जा रहे हैं।
जब अति हो जाती है तो परमात्मा आकर समझाते हैं कि कैसे हम सब विस्मृत होकर खुद ही उल्टे कर्म करते हैं और गिरते रहते हैं। जब जग में नाते विकारी हो जाते हैं, जब कर्मों में गिरावट आ जाती है, जब कर्मों के बंधन कांटे बन जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, लेते हैं, तब परमात्मा बताते हैं कि उन्होंने कैसे सतयुग की सृष्टि रचकर दी थी, जिसमें आपसी संबंध पवित्र थे, सुखदायी थे। पवित्रता के कारण रिश्ते स्वच्छ थे और गृहस्थ धर्म के नाम से जाने जाते थे। परंतु अभी पवित्रता का धर्म ही नहीं है, इसलिए विकारी गृहस्थ बन गया है। द्वापर युग और कलयुग का जग हम सभी ने बनाया है, इसलिए रिश्ते नाते बिगड़ गए हैं। बिगड़े हुए नातों के कारण परमात्मा कहते हैं कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अब मुझे याद करो, ताकि कर्म बंधन को कर्म संबंध, जीवन मुक्त संबंध बनाने की कला सीख सकें। बिगड़ी को बनाने वाले परमात्मा हैं। जब हम स्वयं को तन मन धन संबंध से हवाले करेंगे और ट्रस्टी बन उनकी श्रीमत प्रमाण यूज करेंगे तो बिगड़ी बन जाएगी। कल्याणकारी पिता होने के नाते परमात्मा कहते हैं कि इस अंतिम जन्म में मेरे बनो। भक्ति में सब कुछ परमात्मा का है, मुख से कहकर मन से अपना समझते हैं, कभी हवाले नहीं करते हैं। झूठखंड में परमात्मा से भी ठगी करते हैं, हालांकि परमात्मा को कोई ठग नहीं सकता है। मनुष्य आत्माएं खुद को ही धोखा देते हैं, मेरा मेरा कहकर भी अपना कुछ नहीं बना सकते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। परंतु परमात्मा अभी ड्रामा में पार्ट में आए हैं और सब असलियत स्पष्ट कर कहते हैं कि ये तेरा मेरा जीते जी खत्म करो। परमात्मा से बुद्धि का योग लगाएंगे तो सत्य स्पष्ट होता जाएगा और ये विनाशी अपनापन समाप्त हो जाएगा। विनाशी मेरेपन ने आधा कल्प से दुखी अशांत किया है, ये तीसरे नेत्र से समझ सकते हैं। अभी भी किसी के मोह में लटकेंगे तो दुखी होंगे, क्योंकि जिससे मोह है वो अपना नहीं बनेगा। मोह बंधन है और कोई भी आत्मा बंधन में बंधना नहीं चाहती, लेकिन विडंबना है कि एक बंधन से छूटकर आजाद होने के लिए दूसरा रिश्ता जोड़ते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि दूसरे बंधन में फंस रहे हैं। जब तक हम परमात्मा के नहीं बनते तब तक बंधनों से हम छूट नहीं सकते हैं। परमात्मा थोड़े समय के लिए ही हमारे साथ हैं, उनके इस पाठ में भी उनके बनकर नहीं रहेंगे तो दुख के बंधन काटकर सुख के संबंध नहीं बना सकेंगे। सुखों की दुनिया में आने के लिए सुख के संबंध यहाँ ही बनाने पड़ते हैं। परमात्मा अभी युक्ति बताते हैं, हमें उन युक्तियों को प्रैक्टिकल में लाना है तो सहज ही परिवर्तन होता जाएगा, भाग्य बनता जाएगा। मातेश्वरी को परमात्मा की कही हुई हर बात दिल को लगी और उन्होंने उसी समय उसे अमल करके दिखाया, और हम आत्माओं का भी ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा के महावाक्य की तरफ, जहाँ परमात्मा कह रहे हैं हम सभी आत्माओं को कि इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस देह की दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम रोल है ड्रामा में उतना तो कुछ हमारा ख्याल करो, इतना टाइम तो पवित्र रहो। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा हम आत्माओं के कल्याण अर्थ मर मिट कर पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर दृढ़ता से निभाने को कहते हैं, तो हमारा ये निजी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी श्रीमत प्रमाण चलें। परमात्मा दुनिया की हकीकत बता रहे हैं, इसलिए कलयुगी रस्में और दुनिया क्या कहेगी इस डर से बाहर निकलना है। समझ मिल रही है कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इसमें विस्तार कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। विस्तार करेंगे तो उसमें बुद्धि अटकेगी, परमात्मा की याद आएगी नहीं और अंतमति सुगति अच्छी नहीं होगी। एक्स्ट्रा हमें कोई रचना अब नहीं रचनी है, फालतू झंझटों में नहीं फंसना है। हर तरह से बचने की समझानी देकर परमात्मा जिस तरह यज्ञ में सबसे पहले आने वाली आत्माओं को धर्मराज की सजाओं का साक्षात्कार करवाते थे और आगाह भी करते थे कि कष्टदायक अनुभव होते हैं अवज्ञा की सजाओं के, उसी विधि से मातेश्वरी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो आत्माएं अभी कहना मानकर नहीं सुधरते हैं
उन्हें भी ड्रामा की समाप्ति होने पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन सजाएं खाकर। परमात्मा जब पाठ से डिटैच हो जाते हैं तो आत्माओं को सजा खाते ये अनुभव होगा कि दम घुट रहा है। एक एक सेकंड एक वर्ष जैसा दुख अनुभव होगा। फिर सजाएं खाकर आत्माएं पवित्र बनती हैं। गफलत करेंगे तो खैर नहीं है, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी ने तो कभी कोई गफलत की ही नहीं। दादियां भी धर्मराज की सजाओं से डरते थे, इसलिए सदैव परमात्मा की श्रीमत को अमल में लाने का ख्याल रखा और पिछले जन्मों के पापों को भस्म करने के लिए 5 बार मुरली पढ़ने का अटेंशन भी रखा। दादी जानकी ने तो रोज 21 बार मुरली पढ़ी शुरू में और ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनकर गुणों का दान दिया, अर्थात औरों को भी बनाया। मातेश्वरी समझा रहे हैं कि बुद्धि को खोलकर अपने फायदे और नुकसान को समझो। जितना बुद्धि को परमात्मा में हम लगाएंगे उतना ताकत मिलेगी। अपनी तकदीर को जगाओ, समय है ये जगाने का। माया का संग, केवल सुनना, देखना, बोलना बंद करना है। ज्ञान की तलवार को और याद का सुरक्षा कवच पहन कर रखना है ताकि संग दोष से बच जाएं। इन अस्त्र शस्त्रों को सदा साथ रखना है। गिरती कला से निकालकर परमात्मा चढ़ती कला में ले जाने आए हैं, इसलिए स्वयं को पूरा सरेंडर करना है, जैसे मातेश्वरी ने किया। उन्हें कभी कोई प्रश्न नहीं करना पड़ा, न कभी कहना पड़ा कि अवस्था क्यों नहीं बढ़ती है। विधि को एक्यूरेट अमल में लाने वाली मातेश्वरी समझा रहे हैं कि अपना जीवन, मन, वाणी, कर्म सहित परमात्मा को सरेंडर कर उनकी श्रीमत प्रमाण चलो तो अति इंद्रिय सुख अनुभव होगा और आगे भी बढ़ते जाएंगे। ईश्वरीय लौ संपूर्ण समर्पण मांगता है। उनका वारिस बनकर ही उनसे पूरा वर्षा ले सकते हैं। अर्पण होना माना फिर अपनी मत तो बिल्कुल नहीं चलानी है। मानसिक रूप से अर्पण है ये कहने से नहीं चलेगा, बल्कि प्रैक्टिकल में उनका बच्चापन, उनकी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत में कल्याण है। जब हम पूरा परमात्मा के डायरेक्शन पर चलते हैं तो उनकी छत्र छाया में आ जाते हैं। फिर हर बात की जवाबदारी उनकी हो जाती है। अवस्था ऊंची नहीं होती तो मातेश्वरी कहते हैं, अपने को देखो कहाँ धारणा में कमी है या अर्पण होने में कालापन है। परमात्मा से सच्चे हैं, पुरुषार्थ सच्चा है तो चढ़ती कला निश्चित है। कमी है तो हमें खुद को चेक करना है। ओम शांति।